आज की। उस समय लोगों के लिए कार एक सपना हुआ करती थी, कार एक सपना हुआ करती थी। तब मैं कार से आरसीएम का प्लान दिखाने जाता था, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया और मैं चलता रहा। लोगों ने मजाक उड़ाया, मैं चलता रहा। चलते 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 मैं बहुत आगे निकल के आ गया हूँ। पहले महीने जब लोगों ने मजाक उड़ाया 752 की इनकम आई। दूसरे महीने लोगों ने और मजाक उड़ाया तो अंदर से गुस्सा और ज्यादा आया, थोड़ा सा और काम किया, 14,429 की इनकम आई। अगले महीने लोगों ने और मजाक उड़ाया और काम किया, इनकम 19,133 हो गई। लोगों ने और मजाक उड़ाया और काम किया, इनकम 28,344 हो गई। लोगों ने और मजाक उड़ाया और काम किया, चलते चलते 7वें 8वें महीने मेरी इनकम लाख रुपए महीने की क्रॉस कर गई। और अब आपके सामने खड़ा हूं, अब तक लगभग 10 करोड़ से ज्यादा मेरे घर में आ चुका है। समझ के करता, जोश में नहीं करता, जोश में नहीं करता, समझ के करता। प्रोफेशनल वे में बिजनेस को कर रहा हूं। मेरा बिजनेस हर महीने बढ़ता है, हर महीने बढ़ता है। सितंबर में एनिवर्सरी की क्लोजिंग की, सबका बिजनेस बढ़ा होगा। मेरा अगस्त से सितंबर बढ़ा, सितंबर से अक्टूबर मेरा फिर बढ़ा, अक्टूबर से नवंबर मेरा बिजनेस फिर बढ़ा, और दिसंबर फिर बढ़ के आएगा, जनवरी फिर बढ़ेगा। ये बढ़ता बढ़ता बढ़ने वाले क्रम में आ गया है। दोस्त मेरी बात को समझना, ये बढ़ने वाले क्रम में आ चुका है, यह बढ़ेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जैसे एक बच्चा छोटा होता है, वो बढ़ना शुरू करता है, दिखाई देता है क्या? लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 17-18 साल में 5-6 फीट का हो जाता है। कभी उसको बढ़ते हुए देखा किसी ने? लेकिन वो बढ़ा, ये बढ़ते हुए रुकता नहीं। यदि उसकी हाइट रुकती नहीं तो आज कहां हम सब कहां पे होते? हो सकता है कुछ लोग इस बिल्डिंग से ऊंचे ऊंचे होते। मेरी बात को समझना दोस्त, बिजनेस ग्रोथ में है और ये रुकेगा नहीं। रुक तब सकता है जब किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हो। इस बिजनेस में मेरी वजह से नहीं है, ये सिस्टम की वजह से। जब सिस्टम की वजह से है तो मेरे रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चलता रहेगा। जब ग्रोथ में चलता रहेगा, आज करोड़ों में है, कुछ साल बाद अरबों में होगा, उसके बाद खरबों में जाएगा। हम रहे न रहे, ये सिस्टम चलता रहेगा। इतना बड़ा काम है सर, इसको समझ लें, इसको लाइटली न लें। क्योंकि समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें हर जगह एक साथ दिखाई देता है। जैसे पानी और गंगा जल, दोनों को ले लो, अलग अलग बर्तन में रख लो, पानी और गंगा जल दोनों सेम दिखाई देंगे, कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही हम सब लोगों के सामने मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां रखी होती हैं, डायरेक्ट सेल के नाम पर बहुत सारी कंपनियां होती हैं। पानी और गंगा जल में कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन फर्क दिखाई देगा 5-7 महीने बाद, जब पानी में कीड़े पड़ने लगेंगे और गंगा जल वैसा ही रहेगा। तो ऐसे ही आरसीएम है, आरसीएम और अदर कंपनियां जितनी मल्टीलेवल मार्केटिंग के नाम पर लोगों को लूट रही हैं, उसमें फर्क दिखाई देगा। अभी हो सकता है आपको लालच दिखाई दे, लेकिन आरसीएम एक ऐसा है, यह लालच नहीं है, यह फैक्ट पर चलता है। यह 14 रुपए किलो नमक है, 14 रुपए किलो नमक है, कोई कंपनी दे सकती है? 90 पैसे का शैंपू का पाउच है, कोई कंपनी सोच सकती है? और आरसीएम को समझो, समझ में आ गया तो करने की जरूरत नहीं, अपने आप होता है, अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। ये बिजनेस है, इसको समझो, इसको सीखो कि क्या है। मुझे समझ में आया, मैं इससे करोड़पति हो गया, अरबपति की तरफ बढ़ रहा हूं, जीते जी अरबपति हो जाऊंगा। अभी 5-10 साल तो कहीं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं आरसीएम में मरने नहीं देंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट जो मरने नहीं देंगे। मेरी एज 45 प्लस है, देखने में 30-32 का लगता होगा, वो नहीं। बाल मेरे काले नहीं है, मैंने काले कर रखे हैं। दोस्त मेरी बात को समझना, दुनिया देखिए, सब कुछ देखने के बाद
आरसीएम करना शुरू किया। आरसीएम समझ में आ गया है, इसलिए तेजी से आगे जा रहे हैं। क्या करना है, क्यों करना है, हमें समझना चाहिए कि आरसीएम क्या है। पहले तो ये समझना चाहिए आरसीएम क्या है। आरसीएम एक डायरेक्ट सेल है। डायरेक्ट सेल समझते हैं ना? डायरेक्ट सेल होती है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है और ये कस्टमर है, ये डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। आप अभी मानो जो किसान है, आलू उगाते हैं, आलू करते ना? तो आलू किसान ने खेत में आलू उगाए, ये किसान है, इसने खेत में आलू उगाए और ये कस्टमर है, ये डायरेक्ट लेता है, तो मार्केट से तो सस्ते मिलेंगे या महंगे मिलेंगे? सस्ते मिलेंगे ना। यही किसान इस प्रोडक्ट को यहां देता है दुकान पे, तो थोड़ा पैसा ये भी ऐड करेगा। ये सब लोग बीच में ऐड करते हैं, ऐसे करके मार्केट में पैसा ऐड होता है। ये पैसा ऐड होता है, इन सब का पैसा ऐड होके फिर इसको करना पड़ता है। आरसीएम क्या है? डायरेक्ट सेल है। डायरेक्ट सेल है तो ये बीच के लोग हटा दिए, डायरेक्ट है। जब डायरेक्ट है तो प्रोडक्ट सस्ता होगा, सस्ता होगा जी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, डायरेक्ट सेल में प्रोडक्ट सस्ता होता है तो एमएलएम, जिसको हम डायरेक्ट सेल बोलते हैं, एमएलएम भी बोलते हैं, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जितनी भी हिंदुस्तान में कंपनियां चल रही हैं, जितनी भी कंपैरिजन करें, क्या उसका प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल में है? यदि रिप्लाई आता है नो, तो समझने की जरूरत है वो कंपनियां क्या करती हैं। जितनी भी कंपनियां चल रही है हिंदुस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर, वो क्या कर रही हैं? वो प्रोडक्ट लाती हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेल के नाम पर वो प्रोडक्ट लेके आएंगी जो प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। जब प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं तो कंपैरिजन कैसे करोगे, रेट कैसे निकालोगे, किसकी वैल्यू क्या हो सकती है? और वो आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल देंगे कि हम तो ये चांद तारों से तोड़ के लाए हैं सिर्फ आपके लिए। ऐसा होता है क्या? डायरेक्ट सेल का मतलब होता है वो प्रोडक्ट का कंपैरिजन मार्केट में होना चाहिए। आरसीएम पहली इकलौती ऐसी कंपनी है जो वो प्रोडक्ट लाती है जो मार्केट में है, फिर कंपैरिजन करते हैं मार्केट से। हम नमक लाए 14 रुपए किलो, ट्रिपल आयोडाइड। कोई भी मार्केट में मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम पर चलने वाली कंपनियां नमक लाके दिखाएं 14 रुपए किलो, ट्रिपल आयोडाइड। कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम पर चलने वाली कंपनियां साबुन लेके आए 9 रुपए में 55 ग्राम 76% DMF फर्स्ट ग्रेड का। बात समझ में आएगी। कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम पर चलने वाली कंपनियां आटा लाके दिखाएं, फाइबर युक्त आटा एमपी के गेहूं का 180 रुपए का 5 केजी लाके दिखाएं। बात समझ में आती है दोस्त? आप आटा लाइए, नमक लाइए, नमकीन लाइए, बिस्किट लाइए, हल्दी लाइए, मिर्च लाइए, कोई कंपनी नहीं लाती क्योंकि पोल खुल जाएगी, पकड़े जाएंगे। इसलिए वो प्रोडक्ट लाती हैं जो मार्केट में होता ही नहीं है और लूटती हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर जितनी सारी कंपनियां वो लूटती हैं। लूटता ये बेचारा है लालच में, कस्टमर लालच में लूटता है। ये बिजनेस समझता है लेकिन वो बिजनेस होता नहीं है दोस्त। आरसीएम इकलौती कंपनी है, ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेल करती है। डायरेक्ट सेल की बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट सेल होता है प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, वो डायरेक्ट सेल है। इनडायरेक्ट नहीं, बीच में जब कोई बीच में है नहीं तो प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। आरसीएम के प्रोडक्ट को चेक करिए, समझिए कि ये बिजनेस क्या है।